फेज देखते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि ईसाइयत चूंकि आ चुकी तो बस ये बाकी फेजेस में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही हो रही है। अब तीसरा फेज एक और आता है, वो ये कि जब यहाँ पे यमन के बादशाह ज़ूनवास ने ईसाइयों को जला दिया, नजरान के ईसाइयों को भी, तो यहां से ना उस वक्त एक आदमी था नजरान का, उसका नाम था दोस नाम था। वो भागा रोमन एम्परर के पास और उसको जाके कहा कि बात यह है कि आपके जेर असर हैं हम, चूंकि ईसाइयों के मतलब के लीडर रोमन थे, तो आपके जेर असर हम हैं। तो आपको पता है कि हमारे साथ यमनी बादशाह जो ज़ूनवास है यहूदी, उसने क्या किया है? उसने हमारे हजारों लोगों को जिंदा जला दिया। इस पे रोमन एम्परर को गुस्सा आया और उसने फिर से क्या किया कि उसने कहा हबशा के बादशाह को फिर से एक मरतबा तो 340 में भेजा था ना, 340 में हबशा के बादशाह को भेजा था यमन पे हमला करने के लिए। फिर वो 38 साल के बाद ही वापस चले गए। अब 523 में फिर दोबारा से जो रोमन एम्परर था अगेन, उस वक्त जो भी शहनशाह था, उसने क्या किया, उसने फिर से हबशा में अपना एक भेजा, एलजी भेजा कि हम आपको आर्मी भी देते हैं और बेड़े भी देते हैं, बहरी बेड़े, तो आप फिर यमन पे जो है ना वो आप हमला करें और इनसे बदला लें जो इन्होंने हमारे ईसाइयों को जलाया। तो उस वक्त हबशा का जो बड़ा जनरल था आर्यात जो है ना, ये हबशा का बड़ा जनरल था, हबशी था। इसकी कमांड में 70,000 की फौज जो है ना वो गई दोबारा यमन में, और इन्होंने जाके उसको जो ज़ूनवास था बादशाह यमन का जिसने जलाया था, उसको शिकस्त दी, उसको मारा और उसके पूरे मतलब के खानदान को खत्म किया। और वहां पे दोबारा से हुकूमत किसकी हो गई? दोबारा से यमन पे हुकूमत होगी हबशियों की। उसके बाद कुछ अरसे बाद क्या हुआ? अच्छा, जब यमन पे हुकूमत हो गई हबशियों की, गोया के हबशी कौन थे? ईसाई थे। तो आप यूं देखें कि फिर से ईसाइयत को यहाँ पे फरोग मिला। अभी कल ही तो यहाँ पे ईसाइयों को हजारों की तादाद में जला दिया गया था, उसका बदला भी ले लिया गया और ईसाइयत को फरोग मिला। इससे क्या हुआ? यहाँ पे अरब में ईसाइयत को और तकवीयत मिली। जब और तकवीयत मिली तो वो आर्यात ने ही कब्जा किया था। अच्छा, आर्यात का एक कमांडर था, उस कमांडर का नाम अब्राहा, वो जो आप सब जानते हैं, अब्राहा था। ये अब मैं नक्शा आपको यहाँ पे बता दूं, ये नजरान है, ये यमन पे हुकूमत किसकी? यमन पे हुकूमत होगी हबशियों की। और ये नजरान पहले ही ईसाई था, तो वो नजरान भी इनके जेर असर आया। और नजरान में बहुत सारे कलीसा थे, ठीक है। अब क्या हुआ? अब अगली जो बात आपको बताने लगा वो क्या हुआ? असल जो बड़ा फौजी कमांडर था उसका नाम था आर्यात। उसके अंडर एक जनरल था, कमांडर सिपह सलार, जिसका नाम अब्राहा था। अब क्या हुआ कि जब यमन पे हबशियों का कब्जा हो गया ना, (525) में उन्होंने ज़ूनवास को कत्ल कर दिया और यमन पे हबशियों का कब्जा हो गया। तो तब अब्राहा और आर्यात में ना आपस में चपकलश हुई कि अब्राहा ने कहा कि मैं, चूंकि वो जोरदार था, उसने कहा कि क्यों ना आर्यात बड़ा लीडर है तो इसको हटा के मैं इसकी जगह पे खुद आ जाऊं। तो इन दोनों के आपस में फाइट हुई। उस फाइट में आर्यात कत्ल हुआ और अब्राहा बच गया। तो गोया कि अब हबशा में जो मेन लीडर है वो अब्राहा हुआ। ये कब की बात है? ये 525 में जब ज़ूनवास को कत्ल किया गया तो उसके बाद। क्लियर? नेक्स्ट अगले फेज में क्या हुआ? अब्राहा वहां पे रहा और वहां पे उसने मतलब कि यमन पे, अब यहां पे हम वापस उस पे मैप पे आते हैं। ये देखें, यमन में और नजरान में रहा। अब उसने देखा ना, जब यहां पे वो हुकूमत चला रहा था तब उसने देखा कि ऐसा है कि मक्का की तरफ लोग जो है वो जाते हैं, क्योंकि मक्का में खाना काबा था, खाना काबा की जियारत के लिए, और उसकी मतलब कि बड़ा चर्चा है और बड़ी मशहूरी, और लोग उसकी तरफ जाते हैं। उसको जेलसी हुई, या वैसे उसने कहा कि अच्छा इन्होंने बड़ी बिल्डिंग बना दी है मक्का में, तो मैं उससे भी बड़ी शानदार बिल्डिंग अब यमन में बनाऊंगा। तो उसने क्या किया? उसने यहाँ पे यमन में कलीसा बनाया
इस वजह से कि इस कलीसा को बनाऊंगा, ज्यादा शानदार करूंगा, यहाँ पे तजारत को, हर चीज को ज्यादा फरोग दूंगा, ताकि लोग खाना काबा को छोड़ के लोगों का इल्तिफात जो है ना वो इसकी तरफ होना शुरू हो जाए। क्लियर? जब यमन में उसने कलीसा बना दिया तो अरब के वो जो मक्का के लोग थे ना, उन लोगों को भी पता चला कि अच्छा हमारे खाना काबा का जोर तोड़ने के लिए अब्राहा ने यहाँ पे कलीसा बनाया है। तो एक नौजवान जो है ना वो आया, कुछ लोग आए और उस नौजवान ने रात में छुप के क्या किया कि उनके कलीसा में गंदगी फैला दी, गंद फैला दिया, उसे गंदा कर दिया दीवारों को। जब उसे गंदा कर दिया तो अब्राहा जो है ना उसने क्या किया, उसे पता चला, उसे गुस्सा आ गया कि अच्छा ये जो अरबी हैं, चूंकि अरबी उस वक्त अभी इतने स्ट्रांग नहीं थे, इनका इतनी जुर्रत के इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हमारा गंद फैला दिया हमारे कलीसा को। वो वैसे ही मौका ढूंढ रहा था। उसने क्या कहा, उसने कहा कि चलो अब मैं खबर लेता हूं अरबियों की, इनकी, ये जो मक्का वाले हैं, और मैं इनके अब जो खाना काबा है, इनका जो काबा है, इसको भी अब इसकी भी खबर लेता हूं। तो ये है वो साल जिसको आमुल फील कहते हैं, 571 ईस्वी। ये वो साल है जिस साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी हुई। इसी साल अब्राहा ने वहां पे मक्का पे हमला किया था, वो हाथियों वाला, सूरह फील वाला, जिसको आमुल फील कहते हैं, वो हाथियों वाला जो वाक़या सूरह फील में, समझ आ रही है? उसने हमला किया। तब उस वक्त खाना काबा के मतवल्ली जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे अब्दुल मुत्तलिब। उनके ऊंट उसने जाके रास्ते में जो भी कबीला आता उस पर दाग और रोब जमाता जाता, अब्राहा मारता जाता सबको, और पहुंच गया मक्का के करीब, जाके उसने डेरा लगाया खाना काबा के, और उसने कहा कि सरदार कौन है इनका। पता चला जी अब्दुल मुत्तलिब सरदार है। तो अब्दुल मुत्तलिब के तकरीबन 100 ऊंट थे। उसने उनको कहा अपने फौजियों से, सिपाहियों से, कि उन ऊंटों को अपने कब्जे में ले लो। उनको अपने कब्जे में ले लिया और आ गए, वो लेके अपना जहां पे उसने डेरा लगाया था यहाँ पे आ गए। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला तो अब्दुल मुत्तलिब जो है ना वो अपने ऊंट छुड़वाने के लिए अब्राहा के पास चले गए। कहते हैं कि जब अब्राहा को आके उसके जो दरबारी था उसने बताया कि जी उनका कुरैश का जो सरदार है वो आपसे मिलने आया है। उसने कहा आने दो। उसका मतलब ये था कि इनको डरा धमका के, मतलब कि उसको डराऊंगा धमकाऊंगा और अपनी धाक बिठाऊंगा यहाँ पे। उसने कहा आने दो। जब गए ना तो कहते हैं कि आप जो थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनकी शख्सियत का असर उस पर ऐसा पड़ा कि वो पहले थोड़ा सा जो है वो डरने लगा और उनसे मायूस हो गया, लेकिन हट धर्मी पे रहा। उसने कहा हाँ जी आप कहाँ आए हैं, किधर आए हैं? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे ऊँट हैं 100, तो आपने चूंकि उन पे कब्जा कर लिया है तो मेरे ऊँट आजाद कर दें। उसने कहा अच्छा तुम्हें ऊँट की पड़ गई है, तुम इनके सरदार हो, ऊँट तो तुम्हारे क्या चीज है, मैं तो तुम्हारा काबा ढाने के लिए आया हूँ, तो तुम्हें काबे की कोई फिक्र नहीं कि तुम सरदार हो, तुम ऊँटों की फिक्र कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि ये जो ऊँट है ना ये मेरी मलकियत है, इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये जो काबा है ये उस खुदा उस रब की मलकियत है, इसकी हिफाजत वो खुद कर लेगा, इससे तुम जानो और वो जाने। तुम मेरे ऊँट छोड़ो और इसकी हिफाजत वो कर लेगा। तो गोया के अब्राहा को खुली छुट्टी मिल गई कि जो तुम जो करना चाहते हो कर लो। वो चाहता भी ये था। उसको गुस्सा आ गया कि अच्छा तुम मतलब कि इतना मुझे धमका रहे हो कि तुम्हें फिक्र मतलब कि फर्क ही नहीं पड़ता। उसने क्या किया कि ऊँट तो छोड़ दिए और कहा अपनी आर्मी को कि आप मुंह कर दें काबा की तरफ उसे ढाने के लिए। तो तब उनमें वो जो हाथी था, वो जो हेड हाथी था, महमूद उसका नाम था, उस हाथी ने वो बैठ गया, वो उसकी तरफ गया ही नहीं है। वो फिर उसे मारे कूटे कि वो जाए उस तरफ, वो नहीं जा रहा था। जब उसका मुंह यमन की तरफ करें तो वो चलने लग जाए, जैसे ही मक्का की तरफ मुंह करें तो हाथी बैठ जाए। तो वो उन पे मतलब कि अजीब एक हुआ। तो तब अल्लाह ताला की ज़ात ने वो जो परिंदे अबाबील भेजे, उनके मतलब के पाँव में और चोंच में जो छोटी छोटी कैंकरियाँ थी, वो कैंकरियाँ उन पे गिरती गई और वो पूरे का पूरा लश्कर जो है ना वो तबाह बर्बाद हो गया। जब तबाह बर्बाद हुआ तो जो अब्राहा है वो भी जख्मी हुआ, लेकिन वहां पे मरा नहीं है। वो आके दोबारा वापस मतलब किसी तरह से यमन में आ गया और यहाँ पे आके मर गया। अच्छा अब क्या हुआ, जब मर गया तो ये खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। तो यमन के जो लोग हैं उनको पता चला कि हबशी जो हमारे आका थे उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने फिर से एक तहरीक चलाई और उस तहरीक के बदले में क्या हुआ, उन्होंने ये, अब आप देखेंगे ये यमन से क्रॉस करें अगर आप अरब के आगे, ये ईरान है, पर्शियन अंपायर थी इस तरफ, पर खुसरू परवेज इनका शहनशाह था। उससे रिक्वेस्ट की और उसने अपनी कुछ आर्मी भेजी। उस आर्मी के मदद से क्या किया कि उसने यमन पे हबशियों को शिकस्त दी और दोबारा पे यमन पे मुकामी लोगों की क्या हो गई, यहाँ पे सेटलमेंट हो गई। उन्होंने हुकूमत अपनी जो है वो संभाल ली।
फिर नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ये हुआ कि इसका जो बादशाह था ना, मेहदी कर्ब था, उसने क्या किया कि वो जो हबशी जा रहे थे ना सिपाही वापस, उनमें से कुछ को गुलाम बना के अपने पास रख लिया। तो 2 ही साल बेचारा तगा, तो वो जो थे हबशी गुलाम, उन्होंने बगावत की और उन्होंने मारा, उसके पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। जब पूरे खानदान को कत्ल किया तो दोबारा हबशी वापस आने लगे। उधर से क्या किया कि वो जो खुसरू परवेज था उसने हमला किया, और उसने हमला करके तो यमन पे अपना तसल्लुत कमाया। अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि बुत परस्ती कैसे आई। तो ये जो मैंने अब बात की है, इससे आगे एक बात कंटिन्यू है मजूसियत वाली, ये अगला हमारा होगा। लेकिन इससे पहले अब हम ये देखेंगे कि अरब में बुत परस्ती कैसे आई। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।